आइए आपको बताते हैं कि कमर्शियल सिलेंडर को लेकर सरकार ने कल क्या बदलाव किए हैं। सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर का आवंटन 20% बढ़ा दिया है। पहले ये 50% था, अब ये बढ़कर 70% कर दिया गया है। इस कदम का सीधा फायदा इंडस्ट्रीज को होगा। प्लास्टिक, कपड़ा, स्टील, ऑटोमोबाइल, कपड़ा उद्योग को इससे राहत मिलेगी और जो इसमें काम कर रहे हैं मजदूर, उनको भी फायदा मिलेगा क्योंकि उन्हें अब रोजगार मिल रहा है। लेकिन अब भी समाधान नहीं निकल पाया है क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर्स की कमी से छोटे दुकानदार, ठेले वाले, ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट वालों के लिए अभी तक मुसीबत कम नहीं हुई है। गैस और तेल को लेकर सरकार काफी प्रेशर के अलग अलग शहरों में, चाहे पेट्रोल पंप हो या फिर गैस एजेंसीज हो, लोगों की लंबी कतारें अभी भी लगी हुई हैं। इस बीच सरकार ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। सरकार का कहना है कि अफवाहों की वजह से लोग पैनिक में हैं और गैस की ओवर बुकिंग कर रहे हैं। इस बीच सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर का जो आवंटन 70% किया है उसे रिस्टोर करने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया। अब सरकार का तो कहना है कि देश में एलपीजी और पीएनजी की कोई कमी नहीं है क्योंकि पाइपलाइन गैस तो लगातार आए हैं। तेल की भी स्टॉक पर्याप्त है, 60 दिन तक हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। फिर ये किल्लत जैसे हालात क्यों बन गए हैं? क्योंकि गैस किल्लत के बीच नोएडा में इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, सेक्टर 4 में गैस एजेंसी के बाहर लंबी कतार है लोगों की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। एलपीजी के लिए कल रात से लाइन लगी हुई है और लगातार आपको देखिए कि इसी जगह पर रोजाना ऐसी ही तस्वीर क्यों नजर आती है, रोजाना ऐसे ही सिलेंडर इस जगह पे क्यों रहते हैं। और ये आज एक दो दिन की बात नहीं है, पिछले कई दिनों से, हफ्ते भर से ज्यादा हो चुका है। रोजाना आप देखिए कि इस एजेंसी के बाहर हमेशा ही ऐसे हालात रहते हैं। तस्वीरें सेक्टर 4 की हम दिखा रहे हैं आपको, जहां रविवार होने की वजह से भीड़ और ज्यादा बढ़ गई है। कुछ लोग तो 15 से 20 घंटे तक लाइन में खड़े हैं, सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार नोएडा में सेक्टर 4 में इस एजेंसी के बाहर ही लंबी कतारें क्यों लग रही हैं? रोजाना दिन बदलता है लेकिन इन लोगों की तकदीर नहीं बदल रही। लोग अभी भी घंटों और या फिर कहे कि पूरे दिन लाइनों में इसी तरह से लगे हुए हैं गैस सिलेंडर पाने के इंतजार में। मैं इस वक्त नोएडा के सेक्टर 4 में मौजूद हूँ। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं अलग अलग हिस्सों से देश के कि किस तरह से लोग परेशान हैं और यहाँ की तस्वीर भी कुछ इसी तरह की है। जहाँ तक भी आपकी नजरें जाएगी इसी तरह से लोग अपने सिलेंडरों पर बैठे हैं। ये सिलेंडर खाली है, इस इंतजार में पूरी रात भी लोग बैठे रहते हैं कि आज सुबह तो उनका नंबर आएगा। संडे का आज दिन है, छुट्टी का दिन लोगों के लिए, लेकिन इन लोगों के लिए आज भी परेशानी कम नहीं हुई है। लोगों से बात करते हैं। कई दिन हो गए लोगों को। कल मैं दिन भर यहाँ लगा रहा, फिर एजेंसी में गया। एजेंसी में 7 बजे बोल दिया शाम में कि सुबह जाके आओ। सुबह 4 बजे से यहाँ खड़ा हूँ सर। कल दिन भर बिना कुछ खाया पिया और सुबह अपना ब्रश किया यहाँ खड़ा हूँ 4 बजे से। और संडे भी है, ठीक है। कल भी गया दिन भर और आज भी दिन भर। सरकार तो बोल रही है कहीं नहीं मिल रहा हूँ। यहाँ देखिए, कल भी सुबह 4 बजे से खड़ा, शाम के 7 बजे वापस चला गया। आज सुबह 4 बजे से यहाँ खड़ा हूँ बिना ब्रश किए, कुछ खाए पिए कुछ किए। ना ड्यूटी हो पा रही है, ना गैस मिल रहा है। बहुत तकलीफ हो गया है। जो परिवार लेके रहते हैं, बच्चे लेके रहते हैं, उसको काफी परेशानी हो रहा है। 450 किलो रुपए करके गैस दे रहे हैं तो आदमी किलो 450 ब्लैक से और 500 रुपए की नौकरी करने वाला आदमी जब 1 किलो गैस खरीदेगा तो एक दिन में आधा किलो गैस जाती है तो कैसे करेगा? और सरकार, योगी जी तो सब बोल रहे हैं कि हम सब कर रहे हैं व्यवस्था, मोदी जी भी बोल रहे हैं सब कर रहे हैं, लेकिन ये बीच मजदूरी है, लेकिन 400 रुपए मजदूरी है। बताइए एक दिन काम करेगा कि गैस बढ़ाएगा? 26 तारीख के बोला एजेंसी में कि मिलेगा 26 के। 26 से लाइन लगा जा रहे हैं, अभी तक गैस मिल नहीं रहा है। भूखे प्यासे पड़े हैं हम लोग, न खाना के ठिकाना न पानी के ठिकाना, लगे रहे। कब आएगा, कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, कोई ठिकाना नहीं है। ऑफिस में सुन नहीं रहे किसी की बात। ऑफिस में तो जाओ, शटर गिरा रखा है, बाहर से ही बोल देते हैं आप अपने पॉइंट पे जाइए, वहाँ सिलेंडर मिल जाएगा। पॉइंट पे आ ही नहीं रहा देने के लिए डिलीवरी वाला, ना डिलीवरी वाला फोन उठाता है। दूसरे कंपनी का जो एजेंसी वाले बांट के भी चले गए, अभी एजेंसी वाला आया भी नहीं है। अभी आएगा, सब सिलेंडर देगा, बोलेगा टोकन ले लो, अब जाओ परसों आना। 3 दिन हो गए, आज रात से ही कल लगे हैं 5 बजे से। जिसका डीएससी निकल गया, डीएससी का मैसेज आ गया, उसको टोकन देने का क्या सेंस बनता है? हमारा लिस्ट पे नाम लग गया वहाँ पे, फिर भी हमें गैस क्यों नहीं मिल रही है? अब जाहिर सी बात है, यहां पर लोगों ने बताया कि बाकी एजेंसीज में दिक्कत नहीं आ रही है, इसी एजेंसी के बाहर ही इतनी लंबी कतार लगी है, इस एजेंसी के साथ लोगों को दिक्कत हो रही है। अब सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों हो रहा है इस एजेंसी के साथ? सरकार का कहना है कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है, गैस की सप्लाई भी सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन तस्वीरें कुछ तो और ही बता रही हैं। अब आपको बताते हैं कि गैस को लेकर सरकार के 3 बड़े फैसले क्या हुए हैं। ओवर बुकिंग को कम करने के लिए सरकार ने पहले तो बुकिंग गैप को लेकर फैसला लिया है। शहरों में 2 सिलेंडर की बुकिंग के बीच में 25 दिन का अंतराल यानी कि वक्त रहेगा, गैप रहेगा। तो वहीं पर ग्रामीण इलाकों में बुकिंग गैप अब 35 दिन का कर दिया गया है। यानी पहले
45 के करीब होता था, उसे 35 कर दिया गया है। साथ ही सरकार ने यह भी फरमान जारी किया है कि एलपीजी और पीएनजी का कनेक्शन साथ नहीं रखा जा सकता। अगर आपके पास पीएनजी है तो एलपीजी आप नहीं रख सकते, यानी कि आपको छोड़ना पड़ेगा। हमारे साथ संवाददाता शुएब जुड़ गए हैं। शुएब, आपकी हमने रिपोर्ट जो देखी है, जो सेक्टर 4 नोएडा की हम देख रहे थे, आखिरकार इसी एजेंसी को लेकर ही इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? वहां पर एक व्यक्ति भी जो आपको बता रहे थे कि बाकी एजेंसियों ने गैस बांट दिए, सबको मिल गए, लेकिन ये जो एजेंसी है ये लोगों को इतना परेशान क्यों कर रहा है? क्या वजह है? देखिए अमित, मैं उसी एजेंसी या उन्हीं लोगों के बीच में हूं। हालांकि हम दूसरी जगहों पर भी गए, सेक्टर 5 में भी इसी तरह की लाइनें हैं। आप हालात देखिए यहाँ पर कि अब चूंकि 12 बज गए हैं, लेकिन सुबह 4 बजे से 3 रात के 3 बजे से लोग यहाँ खड़े हैं। परेशानी बढ़ती जा रही है इन लोगों की। अब यहाँ पर जो एजेंसी के लोग हैं उनसे बात करते हैं कि ये सैकड़ों लोगों की जो भीड़ है ये क्यों है, क्योंकि एजेंसी के लोग यहाँ पर है। सर ये बताएं हमें, ये भीड़ इतनी क्यों है? इसके पीछे कारण क्या है? क्या डिमांड ज्यादा बढ़ गई? सिलेंडर कम आ रहे, दिक्कत कहाँ है? सिलेंडर पर डे हम बांट रहे हैं, तकरीबन कितने? 600, 700, 800 बांट रहे हैं पर डे यहाँ पर 10 दिन से। पहले कितने बांटते थे 10 दिन से पहले से? उससे कम बांटते थे। अच्छा, तो ये लोग कहाँ से ये पहले जो कस्टमर, ये लोग किसी का कनेक्शन नहीं है, सब ऐसे खड़े हैं। जो कनेक्शन वाले हैं ये लाइन पे लगे हुए हैं। हाँ, जितने लेने वाले हैं उससे 10 गुना तो देखने वाले खड़े हैं, जिसके पास कुछ नहीं है। ये देखने वाले हैं? हाँ, पूछ लीजिए। अबे आप देखने वाले हैं, सिलेंडर चाहिए? सुनिए, कनेक्शन है आप लोगों का? कनेक्शन है, दिखाओ। ये लगा हूँ। कितने लोग, जब इतने लोग लाइन पे लगेंगे, ये सब खड़े हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताइए उसमें। ये बताइए कि दिक्कत कहाँ है, आप अगर बता सके कि भाई ये प्रॉब्लम इसलिए है और इसी एजेंसी पे, क्योंकि हालांकि सेक्टर 5 में भी हम गए, वहाँ भी भीड़ है, ये 4 में इतनी क्यों दिक्कत है? अब है क्या कर सकते हैं, अभी चल ही रहा। कोई संतोषजनक जवाब इन लोगों के पास भी नहीं है जो एजेंसी से जुड़े हुए लोग हैं। हालांकि जो ये बात कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कनेक्शन है, ये बात भी सच है, लेकिन इन लोगों के पास तो कनेक्शन है। और लाइन में अगर दिखाऊं तो आपकी ये हमारे जो कैमरा है वो हम भी थोड़ा थक जाएंगे चलते चलते, लाइन खत्म नहीं होगी, इतनी लंबी लाइन है अमित। तो बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा नहीं है, देखिए सिलेंडर पर ही बैठे हैं सब लोग, और 1-2 लाइन नहीं है, एक ये लाइन है, 4 लाइन है यहाँ, 1, 2, 3 और ये देखिए चौथी लाइन, और पीछे तक देखिए आप। अब तो शुएब, स्थिति आपने जो बात यहाँ की, जो अच्छी सेक्टर नहीं 4 की आप तस्वीर दिखा रहे हैं, इसमें बताया जा रहा है, जो एजेंसी वाला ने आपको बताया कि 600 सिलेंडर बांट रहे हैं रोजाना। अब रोजाना अगर 600 सिलेंडर बांट रहे हैं, मुझे लगता है कि उसके बावजूद अगर इतनी लाइन है तो आखिरकार डिमांड कितनी है? अब पहले तो ऐसा नहीं होता होगा कि अचानक कहां से हुआ कि रोजाना 600 सिलेंडर बांटने पड़े। अगर आपको इसका भी जवाब मिल पाए तो जरा ढूंढिएगा, फिर आगे आपकी हम रिपोर्ट देख पाएंगे, दर्शक भी समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन दिल्ली के सीलमपुर में भी गैस सिलेंडर्स को लेकर मारामारी मची है। लोग घंटों लाइन में खड़े हैं, लाइन लंबी होती चली जा रही है, लेकिन कईयों की शिकायत है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। लाइन में लगे रहो, 8:30 बजे टोकन वाला आएगा, टोकन देगा। 4 दिन से परेशान हो रहे हैं, 4 दिन से बराबर आ रहे हैं, टोकन नहीं मिल पा रहा है हमें। हमारी इनवॉइस भी आ चुकी है, लेकिन वो जो कह रहा है पर्ची वहाँ से लेकर आओ, जब भी आपको सिलेंडर मिलेगा। की पर्ची है, परसों की मुझसे गिर गई और इन्होंने मुझे 3 दिन हो गए भगाते हुए, सिलेंडर नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं साइकिल वाला ले गया, साइकिल वाला ले गया। 3 दिन हो गए मुझे यहाँ चक्कर काटते हुए, और मेरे बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं। 3 दिन से लगातार आ रहे हैं, कभी वो ये नहीं हो रहा, बुक नहीं हो रहा, कभी यूँ कहे वो बुक करो फोन पे, कभी यूँ कहे यहाँ का के ऐसा टोकन लेके जाओ, कभी यूँ कहे हमें घर पे भेजा देंगे। अब हम ना को अनपढ़ लोग हैं, हम ना को बुक कैसा करे, कैसा है, को टाइम टेबल तो होना चाहिए यहाँ पर। सिलेंडर मेरे घर पे पहुँचा नहीं है, सिलेंडर मेरे घर पे पहुँचा नहीं है, और मेरे पास मैसेज आया हुआ है कि। अब आपको मुंबई का भी हाल दिखाते हैं। यहां भी लोगों को गैस सिलेंडर के लिए जंग लड़नी पड़ रही है। किल्लत के चलते लोग आपस में ही एक दूसरे से उलझ जा रहे हैं। लिखा हुआ कैश पेमेंट। इस वक्त हम मुंबई के नायगांव इलाके में मौजूद हैं। एलपीजी गैस की देश भर में शॉर्टेज है और इसका जीता जाता उदाहरण मुंबई का ये दादर इलाका है। आप देखिए यहाँ पर
जो भारत गैस का ये पूरी एजेंसी है, जिस एजेंसी पर हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पुलिस की सिक्योरिटी भी है। पुलिस की सिक्योरिटी में यहाँ पर काम चल रहा है। मुंबई पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लोगों को समझा रहे हैं, पसीने से तरबतर नजर आ रहे हैं। और जो यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है वहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि सर्वर बंद है, कृपया यहाँ पर सहकार्य करें, यानी कि जो यहाँ पर काम करने वाला स्टाफ है उनकी मदद करें। यहाँ पर एक तरफ तो ये भारत गैस की एजेंसी है जहाँ पर आप देखिए कि लोगों को परेशानी हो रही है। आप एक बात बताइए, क्या परेशानी हो रही है? हम लोग 2 दिनों से खड़े हो रहे इधर लाइन पे, लेकिन हम लोग को मिल रहा नहीं एक बाटला। 10-10 घंटा हम लोग खड़े रह रहे धूप में आके। ये लोग क्या बोलते हैं कल आएगा, कुछ नहीं मिलता है। अब तक हमारे घर पे डिलीवरी नहीं आया हुआ है। 10 दिन 15 दिन हो गया है और यही एजेंसी वाले का प्रॉब्लम है, बाकी किसी का प्रॉब्लम नहीं है भाई। 18 तारीख को बुकिंग किया है, अभी मेरे को मिला नहीं। कल 12 बजे शाम को 5 बजे से खड़ा था, 12 बज गया था, मिला नहीं सिलेंडर। अब आपको चंडीगढ़ का हाल भी दिखाते हैं। यहां भी गैस के लिए लोगों की भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। लोगों को सरकार के दावों के बीच गैस एजेंसी के बाहर आप देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। अब मान के चलिए कि ये भी वही गैस एजेंसी है। लगातार यहां पर आप रोजाना हमारे जो रिपोर्टर्स हैं पहुंच रहे हैं और उनको यही तस्वीर रोजाना देखने को मिल रही है। लंबी कतारें लगी रहती हैं इस एजेंसी के बाहर में। ये चंडीगढ़ की तस्वीर देख रहे हैं। यहां भी देखिए कि किस तरह कदर लोग मौके पर मौजूद हैं और अपने सिलेंडर को भरवाने के लिए या बदलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और ऐसी ही तस्वीरें लगातार चंडीगढ़ से रोजाना ऐसी ही आ रही हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए तो कुछ एक मुझे लगता है कि जो इलाके हैं खास तौर पे जहां रोजाना इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं और उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। सिलेंडर को लेकर मारामारी चंडीगढ़ में लगातार जारी है। इस वक्त मैं जिस गैस एजेंसी में मौजूद हूं, यहां पे आप तस्वीरें देखेंगे तो यहां पर लोगों की सिलेंडर को लेकर लंबी लंबी जो कतारें हैं वो लगी हुई हैं। लगातार लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कब सिलेंडर मिलेगा और उनके घर में जो खाना है वो पकेगा। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें सिलेंडर यहाँ पर मिल रहा है और ये जिनकी बुकिंग हुई थी और यहाँ पर वो सिलेंडर लेने के लिए आए हैं। दूसरी तरफ अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये एजेंसी के बाहर की तस्वीर है जहाँ लोग लंबी लंबी कतारों में लगातार अपनी बारी की प्रतीक्षा जो है वो कर रहे हैं सिलेंडर के लिए। ये आप तस्वीर देख रहे हैं और कितनी लंबी लाइन जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी।